हैप्पी दिवाली गाइस। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी दिवाली के टॉप पिक्स शेयर करूंगा जो मेरे को लगता है अगले एक साल में आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकती हैं। अपनी पूरी रिसर्च करके अपने सारे स्टॉक्स में से मैंने 12 ऐसे स्टॉक सिलेक्ट किए हैं जो मेरे को लगता है आने वाले 12 महीनों में आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। 12 स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, वीडियो का कोई भी स्टॉक मिस मत करना, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैंने ये 12 स्टॉक निकाले हैं जो हो सकता है आपको अगले 12 महीनों में बहुत अच्छा पैसा बना के दे दें। लेकिन कोई भी स्टॉक अगर आप इनमें से लेते हो तो सबसे पहले उस पर अपनी रिसर्च जरूर करना और स्टॉक आप लोगों को समझ आए तो ही अपने पोर्टफोलियो में उसको ऐड करना, क्योंकि जो भी स्टॉक्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये मेरी रिसर्च के स्टॉक्स हैं और ये मेरे को अच्छे लगते हैं। आपको इनको बाय करना है या नहीं करना वो आप लोग अपनी रिसर्च के बाद ही डिसीजन लेना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने नए लोग चैनल पे आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय दिवाली पिक 12 स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो इस लिस्ट का सबसे पहला स्टॉक है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 2653 रुपए। कंपनी का आप मार्केट कैप देखोगे तो 15,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का आप आरओई आरओसी चेक करोगे तो बहुत बढ़िया है और कंपनी का पी देखोगे तो थोड़ी आपको एक्सपेंसिव लग सकती है, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है तो आने वाले टाइम में पी ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। ये मेरी लिस्ट का सबसे पहला स्टॉक है जो मेरे को ऐसा लगता है अगले एक साल में आपको बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकता है। ये स्टॉक आईटी सेक्टर से है। आप इसके प्रमोटर्स चेक करोगे तो 71% प्रमोटर होल्डिंग है, 12% एफआईआईज की होल्डिंग है और डीआईआईज भी ऑलमोस्ट 5% हैं। और कंपनी ने हाल ही में अपने रिजल्ट्स भी पब्लिश किए हैं और रिजल्ट्स भी कंपनी के बहुत अच्छे आए हैं। तो मेरे को पर्सनली ये स्टॉक आने वाले एक साल के लिए बहुत अच्छा लगता है। और लिस्ट का दूसरा स्टॉक है वेबसॉल एनर्जी सिस्टम्स। स्टॉक इस टाइम 1353 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी सोलर सेल्स बनाती है और कंपनी की मार्केट कैप भी आप लोग देखोगे तो अभी 6000 करोड़ से भी नीचे है। लेकिन आप लोग इसका भी पी देखोगे तो आप लोगों को थोड़ा महंगा लगेगा, 100 से ऊपर का कंपनी का पी है। लेकिन कंपनी ग्रोथ दिखा रही है और कंपनी ने अभी सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स भी पब्लिश किए हैं जो कि बहुत बढ़िया नंबर्स आए हैं और इसका वर्क बहुत बढ़िया है। जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है उस सेगमेंट में कंपनी का बहुत अच्छा नाम है। लेकिन कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी कम है, 27% है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है। हो सकता है ये स्टॉक भी अगले एक साल में आप लोगों को बहुत बढ़िया रिटर्न दे जाए, तो इसको भी अपनी लिस्ट में आप लोग डाल सकते हो। अब इस लिस्ट के तीसरे स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। इस लिस्ट का जो मेरा तीसरा स्टॉक है वो है सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका करंट प्राइस करीब इस टाइम 1064 के आसपास चल रहा है और कंपनी की आप मार्केट कैप देखोगे तो 1900 करोड़ से भी कम है। एक स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है और कंपनी की ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी है। कंपनी में ऑलमोस्ट 37% प्रमोटर होल्डिंग है और लगभग 3% आप देखोगे तो एफआईआईज भी हैं। और इस स्टॉक को आज से कुछ दिन पहले भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सेक्टर का स्टॉक है और ये स्टॉक मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और इस लिस्ट का जो चौथा स्टॉक है उसका नाम है हिंद रेक्टिफायर्स। कंपनी का स्टॉक इस टाइम करीब 1105 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और इस स्टॉक को मैंने कल भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और उससे 10 दिन पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ये स्टॉक मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसकी जो मेन रीजन है वो ये है, एक तो कंपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है। कंपनी का कल भी रिजल्ट आया है तो कंपनी ने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट शो किया है जो कि 10 करोड़ था और कंपनी अभी 1900 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप लेके चल रही है जो कि बहुत छोटी है और ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी में बहुत ज्यादा है। और जो मेन रीजन है जिसकी वजह से कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि इस कंपनी के मल्टीपल बिजनेसेस हैं। इस कंपनी के पास 5-6 काम है जो सारे के सारे आने वाले सालों में ग्रोथ की तरफ ही जाएंगे। वो सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है और इसीलिए इस स्टॉक को काफी दिनों से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर रहा हूँ। कंपनी में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 44% प्रमोटर होल्डिंग है और ऑलमोस्ट 6% एफआईआईज भी हैं। ओवरऑल कंपनी बढ़िया है, इसको भी अपनी लिस्ट में डाल लो और अच्छा लगे तो धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। इस लिस्ट का मेरा पांचवा स्टॉक है जेंसॉल। कंपनी की मार्केट कैप अभी आप देखोगे तो 3000 करोड़ से भी कम है और स्टॉक इस टाइम करीब 757 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी में ऑलमोस्ट 62% प्रमोटर होल्डिंग है और ऑलमोस्ट 2% एफआईआईज भी हैं। और कल ही कंपनी ने अपना रिजल्ट्स भी पब्लिश किए हैं। रिजल्ट्स कंपनी के फ्लैट आए हैं, ना रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं ना बहुत ज्यादा बुरे हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट नंबर्स कंपनी ने पेश किए हैं।
मैं आप लोगों के साथ जितने भी स्टॉक इस टाइम डिस्कस कर रहा हूँ सारे वही स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ जिनके पास ऑर्डर बुक भी अच्छी है और जिनमें मुझे बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है। लेकिन ये बहुत छोटी कंपनी अभी है, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मत लेना, इनमें से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो और स्टॉक कोई भी चल जाएगा तो आपको एक आध स्टॉक ही बहुत अच्छा पैसा बना के दे जाएगा। और इस लिस्ट का जो छठा स्टॉक है वो भी एक ऐसी कंपनी है जो मल्टीपल सेक्टर्स में वर्क करती है, जिसके काफी सारे काम है और स्टॉक इस टाइम 193 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी की मार्केट कैप 2500 करोड़ से भी कम है, ये भी एक छोटी कंपनी है। कंपनी में 67% प्रोमोटर होल्डिंग है और लगभग 5.5% DIIs भी है। कंपनी का मल्टीपल सेक्टर्स में वर्क है और कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। कंपनी ने अपने कल ही रिजल्ट पोस्ट किए हैं, रिजल्ट इस बार फ्लैट आए हैं, ना ही बहुत ज्यादा तेजी ना ही बहुत ज्यादा गिरावट। ओवरऑल कंपनी मेरे को अच्छी लगती है। अगला जो स्टॉक है 7वें नंबर का, उसका नाम है मान इंडस्ट्रीज। कंपनी की मार्केट कैप आप देखोगे तो इसकी भी 2000 करोड़ के आसपास है, ये भी एक छोटी कंपनी है। लेकिन आप स्टॉक का पी देखोगे तो मात्र 18 का है। स्टॉक इस टाइम 315 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी में ऑलमोस्ट 46% प्रोमोटर्स हैं, 2% लगभग FIIs हैं और लगभग 3% DIIs भी हैं। तो इस स्टॉक को भी अपने लिस्ट में डाल लो और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो। इस लिस्ट का 8वां स्टॉक है जो 789 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर की ये कंपनी है। इस कंपनी को मैं आज से पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर पे मेरा बहुत जबरदस्त फोकस है क्योंकि गवर्नमेंट इस पर फोकस कर रही है। इस सेक्टर से मैंने 2 स्टॉक इस लिस्ट में डाले हैं और ये पहला स्टॉक है, इसका नाम है EMS। कंपनी के मार्केट कैप 4400 करोड़ के आसपास है, ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी में ऑलमोस्ट 70% प्रोमोटर होल्डिंग भी है और थोड़े थोड़े से FIIs एंड DIIs भी हैं। वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर का ये बहुत अच्छा स्टॉक है, तो एक बार इस पर भी अपनी रिसर्च कर सकते हो। और वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर से ही है हमारा 9वां स्टॉक, जिसका करंट प्राइस चल रहा है 289। इस स्टॉक को भी आज से पहले मैं 3-4 बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। करंट प्राइस 289 चल रहा है, लेकिन मैं लगभग 220-25 रुपए से आपके साथ ये स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ। कंपनी का नाम है VPRPL। कंपनी की मार्केट कैप 3600 करोड़ के आसपास है और कंपनी की ROE ROC देखोगे तो बहुत बढ़िया है। ऑलमोस्ट 68% कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग है और लगभग 4% DIIs की भी होल्डिंग है। ये वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर का दूसरा स्टॉक है जो मैंने इस लिस्ट में डाला है। ये 2 टॉप स्टॉक्स हैं जो मेरे को वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर से बहुत अच्छे लगते हैं। स्टॉक्स और भी हैं, अब 12 स्टॉक्स में मैं आपको सारे तो नहीं बता सकता। तो ये टॉप 2 स्टॉक्स जो मेरे को अच्छे लगते हैं वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर से। इस लिस्ट का जो हमारा 10वां स्टॉक है उसको मैं आपके साथ 550 रुपए से डिस्कस कर रहा हूँ। करंटली स्टॉक 692 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का नाम है अनंतराज। डाटा सेंटर का सबसे बढ़िया स्टॉक लगता है मेरे को अनंतराज। और सबसे बढ़िया लगने का जो इसका मेन रीजन है वो ये है कि इसने कुछ टाइम पहले ही गूगल के साथ डाटा सेंटर बिजनेस के लिए MOU साइन करा है। मेनली ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर का स्टॉक है जो डाटा सेंटर में वर्क कर रहा है। हाल ही में कंपनी ने रिजल्ट्स भी पब्लिश किए हैं और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। कंपनी में आप देखोगे तो प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत अच्छी है, 60% के आसपास है और कंपनी में ऑलमोस्ट 13% FIIs की होल्डिंग भी है और ऑलमोस्ट 7% DIIs भी है। ओवरऑल आप देखोगे तो डाटा सेंटर से स्टॉक मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप डाटा सेंटर के स्टॉक पोर्टफोलियो में डाल रहे हो तो इस स्टॉक को आप लोगों को जगह देनी चाहिए। इस लिस्ट का जो हमारा 11वां स्टॉक है वो है मेराइन इलेक्ट्रिकल्स। स्टॉक इस टाइम 207 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। ये भी एक छोटी कंपनी है। कंपनी की मार्केट कैप 3000 करोड़ के आसपास है। लेकिन आप लोग ऑर्डर बुक देखोगे कंपनी की बहुत अच्छी है। कंपनी में ऑलमोस्ट 71% की प्रमोटर होल्डिंग भी है। ओवरऑल आप लोग देखोगे तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेक्टर से स्टॉक है और मेरे को स्टॉक पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। ये ऐसा स्टॉक है जो आने वाले सालों में बड़ा मल्टी बैगर बनने का भी दम रखता है। तो इस पे भी अपनी रिसर्च कर सकते हो आप लोग, अच्छा लगे तो अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो। और हमारी लिस्ट का 12वां और सबसे आखिरी स्टॉक है जिसकी मार्केट कैप 10,000 करोड़ से भी कम है। कंपनी का नाम है KPI ग्रीन। स्टॉक आप देखोगे तो लगभग 741 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी में लगभग 48% प्रोमोटर होल्डिंग है, ऑलमोस्ट 10% FIIs की होल्डिंग है और 1% के आसपास DIIs भी हैं। KPI ग्रीन भी वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है जो आने वाले सालों में आपको बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकता है। ये स्टॉक ऑलरेडी मल्टीबैगर बना है और यहाँ से भी मल्टीबैगर बनने का पूरा दम रखता है। तो इन दी एंड मैंने आप लोगों के साथ 12 स्टॉक डिस्कस किए हैं जो मेरे को ऐसा लगता है आने वाले 12 महीनों में आप लोगों को अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। लेकिन एक बात पहले बता रहा हूँ, याद रखना ये मेरा व्यू है, ये स्टॉक्स मेरे को पसंद है और मैंने बहुत सिलेक्ट करके 12 स्टॉक्स निकाले हैं।
लेकिन ज्यादातर आप देखोगे तो इनमें स्मॉल कैप स्टॉक्स ही हैं, क्योंकि अगर आप लोग बड़ा पैसा बनाना चाहते हो तो वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में आपका बनेगा, लार्ज कैप में नहीं बन सकता। तो ये सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बड़ा पैसा बनाने का दम रखते हैं, लेकिन सारी छोटी कंपनी है, तो छोटी कंपनी में रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। तो इनमें से आप कोई भी स्टॉक लेते हो तो सबसे पहले अपनी अच्छे से रिसर्च जरूर करना, और छोटे स्टॉक्स होते हैं तो उनमें छोटे ही क्वांटिटी आप लोगों को पोर्टफोलियो में डालनी चाहिए। जो भी स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में डालो छोटी क्वांटिटी में ही डालना है, क्योंकि छोटे स्टॉक जब चलते हैं तो वही एक स्टॉक आपका अगर छोटी क्वांटिटी में भी होगा ना तो वही मल्टीबैगर बन जाएगा और वही आपको बहुत अच्छा पैसा बना के दे जाएगा। और जितने भी स्टॉक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं इनके जो प्राइस है वो 30 अक्टूबर की क्लोजिंग के प्राइस है, क्योंकि ये वीडियो मैं 30 अक्टूबर की नाइट में बना रहा हूँ, तो कल 31 को मार्केट खुलने के बाद स्टॉक के प्राइस थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आप लोग ये स्टॉक्स को अपनी लिस्ट में डाल लो, आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके इनको अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो, वो भी उस कंडीशन में स्टॉक आप लोगों को समझ आए तो। बाकी आप लोगों को समझ आए या ना आए वो बात की है, लेकिन इतना जरूर कर लेना, इन 12 स्टॉक के जो मैंने प्राइस बताए हैं और जो 12 स्टॉक्स बताए हैं इसको एक वॉच लिस्ट में डाल के रख लो, क्योंकि अगली दिवाली पे अब हम लोग देखेंगे कि ये 12 स्टॉक्स अगले 12 महीनों में कितना अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन मैं फिर आप लोगों से एक बार बोल रहा हूँ कि सारे के सारे स्मॉल कैप हैं ऑलमोस्ट, तो जो भी स्टॉक आप लोग लो ज्यादा क्वांटिटी में मत लेना। स्टॉक सारे बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को और मैंने बहुत छाट के स्टॉक्स निकाले हैं, लेकिन आप लोग तभी लेना जब स्टॉक आप लोगों को समझ आए। मैं सिर्फ अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है अगले एक साल में इनमें से काफी सारे स्टॉक्स आप लोगों को बहुत अच्छा पैसा बना के देने का दम रखते हैं। बाकी इन दी एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। अच्छे से त्योहार मनाओ, अच्छे से फैमिली और अपने दोस्तों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करो और लक्ष्मी जी की पूजा करो, जिससे लक्ष्मी जी आप लोगों से प्रसन्न हो और आपके घर में लक्ष्मी जी आए। सो वंस अगेन हैप्पी दिवाली, राम राम।